हेलो एंड वेलकम टू ब्लिसफुल टाइम्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखते हैं आज कार्ड्स हमें क्या गाइड करते हैं, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। दिस इज़ अ कार्ड शोइंग पेशेंस। एक लेडी है जो कि बहुत काम एंड क्वाइट बैठी हुई है एंड शी इज़ प्रोटेक्टिंग हर वूम। मून है जो अपने फेजेस को दिखा रहा है। यहाँ पे ब्राइट कलर्स हैं, लाइट है। लेडी बहुत शांत एंड काम है। ये सारा जो पिक्चर है ये डिनोट कर रहा है पेशेंस को। एंड दिस इज़ अ रेनबो कार्ड और ये नंबर 7 को डिनोट कर रहा है। नंबर 7 इज़ अ नंबर ऑफ केतु एंड इट इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ पेशेंस। आप अपने इनर सेंस को अंडरस्टैंड करना, अपने आप को समझना नंबर 7 बताता है। ये जो मून के फेजेस हैं ये भी टाइम को दर्शा रहा है। एंड द लेडी विथ अ वूम, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम बिकॉज एक बेबी जब बर्थ लेता है तो इट टेक्स 9 मंथ। तो इसका मतलब एक लेडी को बेबी बर्थ देने के लिए उसको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उसके आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो उसका जो उसका मन है, जो उसका तन है, उस सब चीज़ों को एक जगह एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। आपके मन को शांत रखना होना चाहिए। आपके मन में कोई चीज़ें डिस्टर्ब ना करे और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें पेशेंस रखिए, धैर्य से कीजिए। हड़बड़ाहट नहीं करना है। लाइफ में अगर कोई भी काम हम करते हैं तो उसका फ्रूट पाने के लिए हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक लेडी जब माँ बनती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसके फिज़िकल चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, फिर एक बेबी बर्थ होता है। तो वैसे ही जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो वो हमारा एक बेबी होता है। उसको किस तरीके से नर्चर करना है ताकि उसका जो बर्थ हो वो सही तरीके से हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, एग्ज़ाम में हो, लाइफ के किसी भी फेज़ में जिस चीज़ को आप प्लान कर रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, तो उसमें अभी आपका काम है पेशेंस रखना और ग्रेजुअल प्रोसेस में उस काम को करते रहना ताकि जो उसका रिज़ल्ट है वो फ्रूटफुल हो, सही हो और सही समय का इंतज़ार करना। आपने देखा है ना मून के जो फेजेस हैं, अमावस्या से लेके पूर्णिमा, इसका जो फेज़ है तो उसमें क्या होता है, स्लो 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 करके वो मून चेंज होता रहता है और न्यू मून से लेकर फुल मून तक आता है। तो वैसे ही हमारे लाइफ के फेजेस होते हैं जो कि ऊपर नीचे होती हैं, बट हमें पेशेंस रखना है। तो अभी जो समय है वो ये कह रहा है यूनिवर्स कि आप पेशेंस रखिए, अपने काम पर फोकस रखिए, अपने लाइफ में जो कर रहे हैं उसको सही तरीके से कीजिए, उसमें हड़बड़ाहट मत कीजिए। कोई कुछ कह रहा है तो उसको शांत दिमाग से सुनिए, सोचिए और फिर उससे पे कोई काम कीजिए या डिसीजन लीजिए। जब हम जल्दी जल्दी कुछ काम करना चाहते हैं तो वो सही हमें रिज़ल्ट नहीं देता है। तो इसीलिए अभी जो आपका समय है, इट इज़ अबाउट नर्चरिंग, इट इज़ अबाउट पेशेंस। आपको हर चीज़ में पेशेंस रखना है। रिलेशनशिप तभी अच्छा होता है जब पेशेंस रखते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं। हर चीज़ को, काम को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं नहीं ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस जगह को समझकर अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अच्छे काम का लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जल्दी काम शैतान का। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है। ध्यान से, धैर्य से, विथ काम एंड क्वाइट एंड विथ प्रॉपर पेशेंस काम को कीजिए। देखिएगा कि आपका हर काम सही से हो रहा है और आपका जो रिज़ल्ट आएगा काम का वो भी फ्रूटफुल होगा। और इसी धैर्य से किसी भी चीज़ में जब तक धैर्य नहीं है उसका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं आता है। आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक सुनार, जब एक गहना बनाते हैं उसमें कितना पेशेंस होता है, कितना धीरे धीरे वो एक एक चीज़ को जोड़ जोड़ कर बनाता है। एक
कलाकार, एक पेंटर, जो भी है, उसमें हर चीज़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो जब आप देखेंगे कि आप अपने काम में थोड़ा सा मन मचल रहा है, तो अपने इनर सेंस को, इनर इंस्टिंक्ट को जगाइए, मेडिटेशन कीजिए एंड वेट फॉर द टाइम। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। अगर कहीं पे भी आपके मन में विचलित हो रहा है तो गिव टाइम। टाइम सब कुछ सही कर देता है। तो इसी के साथ ही हैव अ ब्लिसफुल टाइम।